ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः और हमारा श्लोक नंबर 5। इसमें निर्गुण निराकार की उपासना वाले जो भक्त हैं उनके बारे में ही बताया गया है। पहले 2 श्लोक भी वही आए हैं और ये तीसरा, ये भी 5वां भी, मतलब कि तीसरा, चौथा, 5वां जो है निर्गुण निराकार की जो उपासना करने वाले हैं उनके बारे में ही बताया गया है। कल मैंने थोड़ा थोड़ा बोला भी था श्लोक को, तो एक बार फिर बोलती हूँ। ये श्लोक है हमारा, क्लेशो धिक तरस्तेषा, क्लेशो धिक तरस्तेषा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है, 8 अक्षर पूरे हो गए हैं। मव्यक्ता सक्तचेतसाम, मव्यक्ता सक्तचेतसाम। ये जो मव्यक्ता है, तेषा के 7 अक्षर है, इसका तेषाम, उनको, उन भक्तों को जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। लेकिन हमने अपने नियमों को देखते हुए तेषा तक बोलना है। मव्यक्ता सक्त, वास्तव में शब्द है अव्यक्ता असक्त, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्ता सक्त चेतसाम का मतलब अव्यक्त में जिन्होंने अपने चित्त को लगाया हुआ है, मतलब कि जिनका चित्त निर्गुण निराकार की उपासना में लगा हुआ है। जैसे आर्य समाजी हैं, वो मूर्ति स्थापना, मूर्ति पूजा नहीं वो करते हैं, लेकिन परमात्मा को तो मानते हैं। ठीक है, तो जो सनातन धर्मी हैं उनमें मूर्ति पूजा है। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार, वास्तव में तो वो शक्ति निर्गुण निराकार ही है, लेकिन समय समय पर वो सगुण साकार रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। और उसके बाद कहा है, एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। क्लेशोधिक तरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम, मव्यक्ता सक्तचेतसाम। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह। अब यहाँ गतिर दुखम, मुँह पे हमारे होंठ बंद हो जाते हैं। दुख, ख के ऊपर बिंदी है, हमने इसको लंबा नहीं करना। दुखम, हमारे होंठ बंद हो जाते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद भी, इसमें कईयों को दिक्कत होगी। वद भी, व आधा द, जो पैर में भ है वो पूरा है और पूरे अक्षर को मात्रा है, वो द को मात्रा नहीं है, वो भ को मात्रा है। वद भी, देह वद भी रवाप्यते, देह वद भी रवाप्यते। एक बार फिर बोलती हूँ। क्लेशो धिक तरस्तेषा, जैसे मैं बोल रही हूँ आपने म्यूट किया हुआ, आप उसके साथ साथ कोशिश करिए उच्चारण करने की कि आपका उच्चारण साथ मिल रहा है। क्लेशो धिक तरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम, मव्यक्ता सक्तचेतसाम। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद भी रवाप्यते, देहवद भी रवाप्यते। हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट से, मव्यक्ता सक्तचेतसाम। इसको हम जब संधि करेंगे तो आएगा अव्यक्ता सक्तचेतसाम। तो यहाँ पर कहा है अव्यक्ता सक्तचेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, जिन्होंने अव्यक्त निर्गुण निराकार में अपने चित्त को लगाया हुआ है। उसके बाद है
अधिकतर, यह लिखा है क्लेशोधिक तरस्तेषा, यहाँ पर शब्द है क्लेशः प्लस अधिकतर, अधिकतर का मतलब ज़्यादा, तेषाम उनको, अधिकतर वर्ड है, हमने बोला है क्लेशोधिक तरस्तेषा, तेषाम उनको, क्लेशः अधिकतरः अधिक कष्ट होता है, ही क्योंकि, यहाँ पर तीसरे पार्ट में अव्यक्ता के बाद ही का मतलब क्योंकि देहवद भी मनुष्यों को कहा गया है, देह अभिमानियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। अव्यक्ता गतिर दुखम की अव्यक्त विषयक गति की जो निर्गुण निराकार है उसके बारे में जानना, उस तक पहुंचना, दुखम वाप्यते बड़ा कठिनता से प्राप्त होता है उनके लिए। मतलब कि श्लोक में क्या बताया गया है कि जिनका चित्त निर्गुण निराकार में लगा हुआ है उन देह अभिमानियों अर्थात उन मनुष्यों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है? अव्यक्त विषयक गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है कि उनको जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो ब्रह्म कहा गया, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उनको अनुभव करना मुश्किल लगता है। सगुण को अनुभव करना आसान है। सगुण तो हम संत महात्माओं के सानिध्य में बैठते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं, उनसे गाइडेंस हमें मिलती है। इसका मतलब क्या है? और ये जो भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, गणेश, दुर्गा, ये सगुण रूप में ही तो आए हमारे सामने। सगुण रूप में आके दुर्गा ने कितने दुष्टों का नाश किया, कृष्ण जी ने कितने पापियों का नाश किया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, ये सब सगुण रूप थे। लेकिन निर्गुण के लिए कहा कि अगर निर्गुण को पाना है, निर्गुण को अनुभव करना है, तो मनुष्यों को उसको अनुभव करने में अधिक कठिनाई होती है। तो तभी कहा गया था कि जो सगुण साकार की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं मेरे मत में वो श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो ये भी हैं, इन्हें भगवान को अनुभव करने में समय ज़्यादा लगता है, इन्हें कष्ट होता है। अब किसी चीज़ को कुछ काम करने के लिए बैठो, अगर आप उसके लिए 2 घंटे बैठ के और आपको आउटपुट कोई नहीं मिली तो आप दुखी हो जाओगे, भी मेरा टाइम वेस्ट चला गया। लेकिन अगर किसी को आउटपुट मिल गई और वो चीज़ हो गई, जब हमने किसी से गाइडेंस ले ली तो फिर हमें वो जल्दी चीज़ पता चली और जल्दी सॉल्व हो गई, कोई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर किसी की गाइडेंस से, बड़ी खुशी होती है। फिर इंसान और आगे से आगे उसको जानने की कोशिश करता है। तो हम हर समय ये ध्यान रखें कि उपासना जो है हमारी सगुण साकार की और निर्गुण निराकार की दोनों की हमें करनी है। हमें ऐसा नहीं सोचना, कई बार लोग कह देते हैं मैं तो सिर्फ दुर्गा को ही पूजता हूँ, मैं किसी और को नहीं पूजता। ये दुर्गा भी उस निर्गुण निराकार की ही शक्ति है। और ये जितने देवी देवता हैं, इनसे आप जो भी मांगो सब कुछ मिल जाएगा। वो आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान के आगे आपकी प्रार्थना है तो भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए लाभप्रद है। माँ अपने बच्चे को, अगर बच्चा चाहे, जिसको पता नहीं है कुछ, कैंची, बच्चा कहेगा मुझे पकड़ा दो, ये माँ पकड़ाती नहीं कि कहीं मेरे लग ना जाए, इस बच्चे के लग ना जाए। बच्चा सुई मांगने की कोशिश करे, माँ उसे देती नहीं कि इसके हाथ में ये लगा ना ले। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वो पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त मांगे या ना मांगे, मुझे उसे क्या देना है वो सब कुछ जानते हैं। तभी कहा गया है कि हम निष्काम भाव से पूजा करें, और सगुण साकार की जहाँ हो, निर्गुण निराकार की भी। हम आर्य समाज में भी जाते हैं, हम दूसरे सनातन धर्म के मंदिर, सब जगह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
वहाँ से जो कुछ आपको अच्छा मिले वो इकट्ठा कर लो। हर धर्म में, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे सनातन धर्म मंदिर में है, चाहे दूसरे में है, हर जगह उसी निर्गुण निराकार की ही चर्चा है, कुछ इससे बाहर नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल किसी को किसी तरह से क्रिटिसाइज़ ना करें। हम ये कहें कि सब कुछ जो परमात्मा का बनाया हुआ है सब बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें बुद्धि दी है उसका प्रयोग करने के लिए। हमने उसका प्रयोग कैसे करना है ये हमने देखना है। तो फिर एक बार श्लोक को बोलती हूँ। क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। असक्त में, अव्यक्त में जो दिखाई नहीं देता, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार में असक्त चित्त वाले साधकों को ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि देह अभिमानियों अर्थात मनुष्यों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति जो है बड़ी कठिनता से प्राप्त की जाती है। अब मैं आपसे सुनूंगी और सबसे पहले बोलेंगे राधिका जी। हाँ जी, राधिका जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वाश्रोताय श्री भगवान उवाच क्लेशोधिकतरस्तेषा अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उसके बाद बोलिए संजू मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी बोलें। पहले कृष्ण जी बोलें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय श्लोक 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद विजय लक्ष्मी जी बोलें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ द्वादशोऽध्याय भगवान उवाच। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वादशोऽध्याय श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आगे बोले शीतल जी। श्री ओम परमात्मने नमः। दोबारा बोलो। अर्थ द्वादशो श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ द्वादशोऽध्याय श्री भगवान उवाच। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम्। सकत नहीं बोलना हमने सुनो सकत नहीं बोलना, हमने बोलना सख्त। मव्यक्ता सख्त। मव्यक्ता सक्तचेतसाम्। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। पहले बोलेंगे देह, ख पूरा है, देह वद भी रवाप्यते। रवाप्यते। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ जी ने क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हमने देह पूरा शब्द बोलना, देह वद भी भ को मात्रा है, वद भी रवाप्यते।
रवाप्यते, रवाप्यते, रवाप पहले सीधा, रवाप्यते, रवाप्यते, रवाप्यते हाँ रवाप्यते। रवाप्यते। हाँ जी पूनम मैडम बोले। हरिओम जी। हरिओम जी। परमात्मे नमः। ओम श्री, ओम के बाद श्री। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ द्वादशोध्याय श्लोक 5। श्री भगवान आवाज। क्लेशो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। क्लेशो वहाँ कॉमा लगवाया था, दिक कॉमा तरस कॉमा तेषा। कलेशो अधिकतर तरस्तेषा व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्व्याप्यते। रवाप्यते, रवाप्यते, रवाप्यते। देह देहवद्भिर्व्याप्यते। व्या नहीं है, रवा वा है, व्या नहीं है। वाप्यते, रवाप्यते। रवाप्यते। हाँ आपने प के बाद यह भी तो बोलना, रवाप्यते, रवाप्यते, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मनोहर लाल प्रभु जी बोलें। अनम्यूट करिए, हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मे नमः। कलेशोधिकतर तरस, तरस, हाँ तरस तेषा, देशा हाँ अव्यक्ता देशा अव्यक्ता सक्त चेतसाम हाँ जी, अव्यक्ता गतिर्दुःखम हाँ जी। देव बुद्धि हमने बोलना है देह, देह वद भी, देह वद रवाप्यते, हाँ रवाप्यते, प्यते, ठीक है। ये बाद में राधिका जी ने प्रैक्टिस करानी है, ये एक दो को जिनको नहीं आता, या ये कृष्ण जी ये प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ जी चांद्रानी जी बोलें। हाँ म्यूट कर लो, अच्छा बोला, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लेशोदिकपरिस्तेषा न व्यक्ता सकत चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्व्याप्यते। बिल्कुल ठीक। बस सिर्फ एक जगह पर आपने सकत बोला, सख्त क को जल्दी बोलना है। बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है। और कौन रह गया जिसकी टर्न नहीं आई? मेरे ख्याल सभी की आ गई है। हाँ जी हाँ जी बोलिए, कुसुम मैडम बोलिए। हाँ बोलो। ओम श्री परमात्मे नमः। द्वादशोध्याय श्री भगवान। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्व्याप्यते। श्लोक तो ठीक बोला कुसुम मैडम आपने, लेकिन क्लेशोधिक तरस्ते शाम बोला, हमने तेषा तक बोलना है। हमारे 8 अक्षर यहाँ तक हो जाते हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषा, ठीक है। मव्यक्ता सक्त चेतसाम, बाकी अच्छा बोला, बाकी सारे का सारा। हाँ जी अनिल प्रभु जी बोल पाएंगे? बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं तो चलो नेक्स्ट। वैसे दोबारा बुलवाती हूँ मैं 4 श्लोक आपसे फिर। अभी श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।